7 साल की पॉलियाना, एक छोटी सी लड़की, उसे गुड़िया चाहिए थी, पर गुड़िया पिता नहीं खरीद सकते थे, ना किसी ने भेंट की। रोने लग गई। पिता ने कहा, बेटे जब कोई एक चीज ना मिले तो आओ दूसरी चीज करें, खेलें, नए नए गेम खेले। शुरू कर दिया जिसको ग्लैड गेम्स कहते हैं। पापा के साथ रोज गेम्स खेलती थी। माँ तो जा चुकी थी दुनिया से, पिता भी चले गए। वो अपनी मौसी के साथ रहने लगी। मौसी का नाम पॉली था, इसका नाम पॉलियाना था। चांस की बात है, नाम एक जैसे हैं, पर मौसी बिल्कुल डिफरेंट थी। गुस्से वाली, हर समय गंभीर रहने वाली, और पॉलियाना नटखट, उल्लासपूर्ण, प्रतिभापूर्ण, खुशी की संदेशवाहक, सबको प्रसन्नता देने वाली, हंसने वाली, हंसाने वाली, हर चीज में आनंद लेने वाली। अमेरिका के वर्मोंट शहर के एक छोटे से कस्बे में पॉलियाना अपनी मौसी के साथ रहती थी। सारा कस्बा दीवाना था उसका। किसी को तकलीफ हो तो पॉलियाना, किसी को निराशा है तो दूर करेगी पॉलियाना, किसी को खुशी चाहिए तो पॉलियाना। सबकी आंखों का तारा बन गई थी। पॉलियाना कहती थी, इतना कुछ दुनिया में है जिसके लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, हर एक को धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद देकर के जिंदगी कट सकती है। एक बार अपनी मौसी से कहती है, मौसी आप जिंदा हो या आप केवल सांस ले रहे हो? उसका क्या मतलब? सांस लेना ही तो जिंदा रहना है। उसका नहीं, जिंदा का मतलब है जिंदा दिली, उल्लास, खेल, उमंग, उत्साह, खुशी। मैं बाहर जाऊंगी, पार्क में खेलूंगी, मैं किताबें पढ़ूंगी, अपने आप से बात करूंगी, दोस्तों के पास जाऊंगी, उछलूंगी, कूदूंगी, वो है जिंदगी। मासी आपको भी ऐसा करना चाहिए। मासी बदल गई धीरे धीरे करके, अपनी भांजी के प्रभाव से बदल गई। सारे कस्बे में पॉलियाना का डंका बजता था। खेत की बात है, एक एक्सीडेंट में पॉलियाना की टांगों पर जबरदस्त जख्म हो गया। वो लड़खड़ा गई, अब चल नहीं सकती थी। अस्पताल में रही, 2 साल लग गए उसको ठीक होने में। वो कुछ निराश भी हुई, पर सारा कस्बा, हर व्यक्ति, हर महिला, हर बच्चा, एक बड़ा आदमी पॉलियाना के पास खड़ा रहता था, उसको खुश करता था, उसमें हिम्मत बंधाता था और कहते थे, पॉलियाना तुम तो खुशी की देवी हो, अरे तुम कैसे निराश हो सकती हो? 2 साल में पॉलियाना वापस ठीक हो गई। एक बार फिर से उमंग और उत्साह से जिंदगी जीने लगी। पॉलियाना बड़ी हुई, उसकी शादी भी हुई। जिंदगी भर वो आशा का प्रतीक बनकर सबको आशा देती रही, विश्वास देती रही, आस्था देती रही, उमंग देती रही, उल्लास देती रही, प्रफुल्लता देती रही। She was a lady, she was a girl who was all the time giving hope, faith, happiness, mirth, laughter to everyone around. पॉलियाना की जिंदगी पर जो किताब लिखी गई सबसे पहले, वो एलेनर पोर्टर की थी 1913 में। फिर इतनी ज़्यादा वो लोकप्रिय बनी कि हैरी पॉटर की किताबें जो बिकती हैं आजकल, उससे कई गुना ज़्यादा उसकी बिक्री हुई। सारे यूरोप और अमेरिका में धमाका हो गया। पॉलियाना की एक किताब के बाद कई लोगों ने और किताबें लिख डाली पॉलियाना के चरित्र पर। 4 फिल्में बनी, 2 बड़े बड़े टीवी सीरियल बने। जापान की फूजी कंपनी ने 1986 में 51 सीरियल एनिमेटेड फिल्म बनाई, पॉलियाना। आज पॉलियाना का अर्थ है ए पर्सन who looks to the optimistic side of life and believes that good is likely to happen if he believes so. बड़ी बड़ी डिक्शनरी को देख लीजिए। एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी में पॉलियाना का मतलब ए पर्सन विद ऑप्टिमिस्टिक बिलीफ एंड होप है। पॉलियाना से क्या सीखना चाहिए? हमें खुश रहना चाहिए, खुशी बांटनी चाहिए। एक चीज ना मिले तो दूसरी चीज से ही खुश रहना चाहिए। नए नए गेम खोजने चाहिए, तरीके खोजने चाहिए खुश रहने के। हम खुश रहेंगे तो दूसरों को खुशी दे सकेंगे। भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, इतना कुछ उसे दिया, और सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। जिंदगी जैसी है उसको स्वीकार करने के साथ
उमंग, उत्साह और मोहब्बत से जीना चाहिए। ये है संदेश किसका? पॉलियाना का। लेट्स कीप चीयरफुल, लेट्स कीप हैप्पी, लेट्स गिव हैप्पीनेस, लेट्स रिमेन ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। नमस्कार।